के अंदर अभी निकालना बाहर। कहाँ तक निकालते हो? इसको भैया इसके अंदर इसी के अंदर रखिए ना, ठीक है, अगली बार ये टूट जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, सिर्फ बाहर। हाँ जी, नहीं करने का काम नहीं करना, बंद करो छोटा, बाहर नहीं निकालना आपसे, ठीक है। करो एक आपसे इतनी बड़ी दुकान है यार, अंदर रखो उसको, इससे तो थोड़ी ग्राहकी आती है। अब उठाओ, यही है। भैया तब भी पता चल जाएगा कि आपकी दुकान है यार। नेक्स्ट टाइम से नहीं करना पड़ेगा। एक वो रख लीजिए ना, इन लोगों को ये पूरा फुटवा दिए ना आपको, तो आप इसको रखिए ना, एक कोई बात में डालिए, हमारे प्लेट में रखा जाता है, ये हटा देंगे बिल्कुल। आप बोले तो बिल्कुल ये किसकी दुकान किससे दी आपने? ये भाई साहब सैम्पलिंग करो ना, ये रोड वाला इसको अंदर तो नहीं रहता, पॉलिथीन के पास भी होगा, आप देखो पॉलिथीन के पास भी होगा। मैं तो बाहर ही लगाया, आप कर रहे हैं, वो आज कर रहे हो आप, आगे से अंदर ही रखना। स्वीट्स हैं या कुछ ऐसा खाने पीने का सामान है, या कोई जो चीज़ें फ्राई होती हैं, जो तेल इस्तेमाल होता है वो बार बार ना इस्तेमाल हो, उसकी भी चेकिंग करें। और उसका भी मैंने इनको सैम्पलिंग के लिए कहा है, ये सैंपल उठाएंगे और सैंपल चेकिंग के लिए जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उनके ऊपर भी काफ़ी जो है हम सख्ती से निपटेंगे, और उसको जो भी एज़ पर हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत हम उसको बुक करेंगे, किया जाए हम सभी से। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी जो भी दुकान वाला है, चाहे वो बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, जो फुटपाथ है वो फुटपाथ के लिए काम आए। और इसमें नेक्स्ट टाइम से हम कोई नोटिस या कोई ऐसा ना कहे कि हमें पता नहीं था और ये टीम हमारे पास आ गई और हमारा सामान जब्त कर लिया और हमें जो है वो जुर्माना हुआ है। तो उस चीज़ का वो ध्यान रखें, और जो फुटपाथ जिस वजह के लिए बने हैं उसके लिए ही उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता करवाएं, ताकि इससे जो हमारे आम जनमानस है, जो शहरी हमारे आम शहरी कठुआ वासी हैं, उनको भी इसमें अगर कहीं किसी को चलना है तो वो लोग फुटपाथ पे ना यूज़ करें, वो बेचारे रोड पे चलते हैं। तो वो फुटपाथ जिस पर्पज़ के लिए बना है उसके लिए वो हमारी मदद करें। और दूसरा ये, जितने भी होटलियर्स हैं या बाकी रेस्टोरेंट वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही रहेगी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो हम सर्व कर रहे हैं वो सिर्फ हम किसी और के लिए नहीं, वो हम भी कहीं ना कहीं उसके कंज्यूमर हैं। तो हमारे लोगों पे भी ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो भी चीज़ हम कहीं से परचेज़ कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़ है। इसी वजह से हम एक
रेगुलर बीच बीच में चेकिंग के लिए निकलते हैं, ताकि लोगों का भी विश्वास बना रहे कि जो भी हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा कोई भी उनको कहीं कोई शंका या कुछ ऐसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत है कि हर चीज़ प्रॉपर हाइजीनिक और एक क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर खरी उतर के वही उनको दी जा रही है, परोसी जा रही है। इंस्ट्रक्शन ये कि प्रॉपर सैम्पलिंग हर जगह की, जहाँ पर भी कोई भी फूड की रिलेटेड कोई भी आइटम बनती है उसकी प्रॉपर सैम्पलिंग हो, प्रॉपर चेकिंग हो और प्रॉपर इनकी टेस्टिंग हो, ताकि लोगों में, मैं फिर कहूँगा कि कॉन्फिडेंस बना रहे कि जो भी चीज़ कोई परचेज़ कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, वो उस क्वालिटी की चीज़ उनको मिल रही है, ताकि लोगों में कोई इसमें वो नहीं रहे कि भाई हमें जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो रही है उसमें कोई भी मिस ब्रांडेड है या उसमें कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, सब स्टैंडर्ड है, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारी फूड सेफ्टी की टीम लगातार डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं बल्कि तहसील हेडक्वार्टर्स पे और वहाँ पर हर जगह जाके सैंपल उठा के और सैम्पलिंग का उनका क्वालिटी चेक करवाती है, और फिर ही अगर कोई चीज़ आप कह लो कि अगर कहीं कोई किसी में सब स्टैंडर्ड पाया जाता है उनको प्रॉपर बैन या जुर्माना भी किया जाता है। वहाँ पर भी ये कमेंट आ रहे थे कि कुछ चुनिंदा दिनों में टीम दिखती है। टीम लगातार हम मीडिया के सामने आके या मीडिया के सामने वो करके वैसा नहीं होता है। लगातार एज फूड एजुकेटिंग ऑफिसर हमारा इनका चेकिंग रहती है और हम इनको कोई भी जो जिनका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाया जाता है उनको हम फाइन भी करते हैं और प्रॉपर रूटीन चेकिंग ये रहती है। बट कई बार जब आप लोग कवर कर लेते हैं तो लोगों को पता चलता है कि टीम मार्केट में है, अदरवाइज़ बिना बताए बिना उसके भी हम वो करते हैं, इसका मार्केट चेकिंग प्रॉपर रहती है। वैसा सर एक पनीर वाला काफ़ी इशू हुआ था पार्लियामेंट में, नकली पनीर का काफ़ी मुद्दा उठा था, टीम्स भी आई थी, उसका क्या सामने निकल कर आया है? बताया गया था कि जल्दी जो है अपडेट कर दी जाए, काफ़ी महीने हो गए वो अपडेट नहीं आई। वो पनीर का सैंपल उठाया गया था और पनीर का सैंपल जो वो सब स्टैंडर्ड नहीं था जी, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पे था। अब और भी उस पर ये आ गई है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो खाने पीने की चीज़ है, चाहे वो पनीर है, मीट है, वो प्रॉपर किसी एक ट्रांसपोर्टेशन के तहत ही वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बसेस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वैसा उसको इमीडिएटली जो है सीज़ किया जाएगा। अब उनके लिए ये हिदायतें हैं कि कोई भी अगर कहीं से भी कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है वो प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन वैन में जिसमें प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, उसी में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी ऐसा वाहन व्हीकल जिसमें वो अगर विदाउट प्रॉपर रेफ्रिजरेशन और उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इमीडिएटली वो सीज़ किया जाएगा, इवन इफ़ कि वो सब स्टैंडर्ड नहीं है तब भी। सर नगर परिषद पे हम बिल्कुल कार्यप्रणाली पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बड़े अच्छे से काम कर रही है नगर परिषद, पर एक बात है कि नगर परिषद रेड करती है, पॉलीथीन बैग्स को जब्त करती है, पर कठुआ के कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती जो है इन पॉलीथीन बैग्स को चोरी छुपे कोई वैन्स में लेकर आते हैं रात के अंधेरे में और फिर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उनका नेक्सस जो है वो किस तरह से जो है वो बांडा फोड़ हुआ, किस तरह से उन्हें पकड़ा जाएगा? मैं फ़िलहाल तो आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं जितने माइक्रोन्स का वो कहा गया है कि पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, उसी का अगर वो यूज़ करें तो प्रॉपर है। अदरवाइज़ किसी का भी अगर कोई ऐसा होगा तो उसको FIR भी होगी और उसके ऊपर प्रॉपर चलानिंग भी होगी, तो फिर वो कोई कानून के शिकंजे से बचेगा नहीं कोई भी फिर। जी, अगर बाहरी राज्यों के लोगों की बड़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, बात पूछ रहे थे, हम कह रहे हैं वेरिफिकेशन हो रही है, हम मान रहे हैं सारी चीज़ों के, अब कुछ जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, अगर हम कहें घाटी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, यहाँ पर कीड़ियाँ की डैम में कुछ अभी भी लोग हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज़ वालों ने नहीं वेरिफिकेशन करवाई है अपने जो काम करे वर्कर्स की, लेबर्स की। मेरा आपके माध्यम से उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसको भी, वैसे तो इंडस्ट्री जिसको एम्प्लॉय करती है उसका प्रॉपर बायोडाटा उनके पास रहता है, अगर कोई वैसा उनसे कोई अगर नहीं है तो सभी इंडस्ट्रीज़ जिसमें कोई ऐसा जो भी लेबर एम्प्लॉय वो करते हैं वो प्रॉपर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो करवा लें, ताकि कल को कोई ऐसी चीज़ सामने ना आए कि उसमें ऐसा कोई मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा एलिमेंट पकड़ा जाए कि जिसके की वजह से उनको कल को कोई नुकसान झेलना पड़ जाए। सर एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, स्पीड ब्रेकर जो है शहर में लगा दिए, DC कार्यालय के बाहर भी हम देखते हैं सुपरफास्ट बसेस काफ़ी तेज़ आती थी, कई हादसे भी हुए हैं इसके कारण, तो क्या देखते हैं कि सिर्फ उधर ही लगेंगे या पूरे शहर में इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे? ये स्पीड ब्रेकर्स वहाँ पे लगती हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, और जहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर उस पर स्पीड ब्रेकर, जहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई की जाएगी, कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसी एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पर कि इनकी स्पीड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, विल टेक केयर की। और आपके माध्यम में कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ नोटिस में आती है तो आप हमारे उसमें ले आएँ, तो हम डेफिनेटली कंसर्न डिपार्टमेंट को हिदायत दे के वो करवा देंगे। स्ट्रे एनिमल्स का थोड़ा सा मसला काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, वो उस पर ऑलरेडी पोर्टल भी बना है और हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी हमारे
एरियाज़ हैं और इवन हमने आम जनमानस से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप अगर इनको कहीं से एनिमल को फीड भी करते हैं तो प्रॉपर उन जगह पे फीड करें जो फीडिंग पॉइंट्स हैं। हर जगह पे लोगों का रहता है कि अगर कोई चल रहा है रास्ते में गाड़ी रोके तो बंदरों को फीड करना शुरू कर देते हैं, कोई भी किसी स्ट्रे एनिमल्स या डॉग्स को फीड करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि उस एनिमल का किस तरह का वो है व्यवहार है, वो किस तरह से हमें इवन कई बार वही एनिमल अटैक भी कर देता है, वो तो उस पर फिर कैसे किससे आते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट मेरी लोगों से ये रहेगी कि जो प्रॉपर फीडिंग पॉइंट्स हैं या जो अगर किसी न कोई अगर पालतू जानवर रखे हुए हैं तो उनको अपने प्रॉपर उसमें रखें ताकि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। कठुआ की आवाम के लिए क्या अंत में संदेश रहेगा इसके, ये जो अभी आज कार्यप्रणाली हुई है आपकी, इसके बाद कठुआ की आवाम के लिए क्या मैसेज है? मेरा रिक्वेस्ट जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनसे भी है और जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी है। ट्रेडर से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने कोई भी अपना दुकान या कुछ ऐसा है तो आप उसको प्रॉपरली चलाएं। हम किसी के बिज़नेस में वो बाधा नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा ये है कि जो अगर कोई सरकार की तरफ से फुटपाथ बना है, फुटपाथ को फुटपाथ के लिए ही इस्तेमाल होने दें, ना कि वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए उसको वो यूज़ करें। अगर आपने कोई दुकान ली है तो काफ़ी उसमें स्पेस है, आपके प्रोडक्ट्स उसमें अच्छी तरह से डिस्प्ले हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2 प्रोडक्ट्स बाहर डिस्प्ले में रखोगे फुटपाथ पे तभी कंज्यूमर आपके पास आएगा। अगर आप प्रॉपरली अपने उसको क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को देते हो तो लोग आपकी दुकान के नाम से भी आपके पास आ जाएंगे। और कंज्यूमर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं पे भी कोई कोताही मिलती है तो इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट के नोटिस में लाएं ताकि हम भी उसको कहीं ना कहीं जो भी हमसे हो पाएगा हम उसको दूर करने की कोशिश करें। शुक्रिया।